कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना झुक जाते हैं, लोग हमें इंसान नहीं समझते, अपनी आदत समझने लगते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी और के लिए अपनी इज्जत खुद ही गिरा देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, अपनी इज्जत करवाना या करना खुद ही भूल जाते हैं दूसरों के लिए। हम इतना डाउनग्रेड हो जाते हैं कि हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हमारी इज्जत ही नहीं है इस चीज़ में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुनिया कभी उस इंसान की इज़्ज़त नहीं करती जो खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करता। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो, हर वक्त हाँ करते हो, हर वक्त दूसरों के लिए अपनी फीलिंग सेक्रीफाइस करते हो, तो धीरे धीरे लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिन तुम खुद से पूछते हो, मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं हूँ किसी के लिए। तुम हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल हो गए, हर किसी के लिए हर टाइम हाँ। कुछ भी किसी ने कह दिया हाँ, तुम्हारा हर बार जवाब हाँ होगा। तुम ना नहीं करते। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी फिक्र नहीं करते कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें है या नहीं। हर वक्त किसी के लिए, हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे। लोग तुम्हें यूज़ करेंगे, जब यूज़ करेंगे छोड़ देंगे, जब उन्हें फिर ज़रूरत होगी फिर तुम्हें यूज़ करेंगे। लोग तुम्हें अपनी आदत समझ लेंगे, वो अपना काम करवाने के लिए तुम्हें एक मोहरा समझेंगे और तुम इस्तेमाल होते रहोगे। एक लड़की थी, वो हर किसी का ख्याल रखती थी, हर किसी की मदद करती थी, कभी किसी का ना नहीं कहती थी। उसे लगता था अगर मैं सबके लिए अच्छी रहूँगी सब मुझे प्यार करेंगे, लेकिन हुआ क्या, लोग उसको आदत बना लेते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। जब वो अवेलेबल होती सब उसके पास आते, जब वो हर्ट होती कोई नहीं होता। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, कहा सबको खुश करते करते मैं खुद से दूर हो गई हूँ। दूसरों को खुश करते करते वो खुद को भूल गई। लोग उसे यूज करते और छोड़ देते, लेकिन जब वो दुख में होती, तकलीफ में होती, कोई उसके पास ना होता। वो दूसरों के हाँ करते करते खुद अपना आप भूल गई। उसे खुद अपनी फिक्र ना रही। सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एटीट्यूड नहीं होता, ये ईगो नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करना, अपने फैसलों की वैल्यू करना, अपने स्टैंडर्ड्स को कंप्रोमाइज़ ना करना, अपने आप को किसी से कम ना समझना, अपने फैसलों पे रहना, अपने काम में रहना, अपनी चीज़ों में, अपने काम पे फोकस करना, अपने गोल्स पे फोकस करना। ये वो लाइन है जहाँ तुम डिसाइड करते हो अब बस, इससे आगे नहीं। खुद को किसी से कम मत समझो, आप भी सब कर सकते हो जो दूसरे कर रहे हैं। बहुत से लोग बहुत सी मिस्टेक करते हैं, लोगों को खुश करना अपनी प्रायोरिटी समझ लेते हैं। तुम्हारी लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि तुम सबको इम्प्रेस करो। तुम्हारा ये मकसद नहीं है कि तुम हर किसी को इम्प्रेस करने में लग जाओ, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ तुम कभी किसी को खुश नहीं कर सकते। आज किसी को खुश करोगे, कल कोई और नाराज हो जाएगा। जिसको आज खुश किया परसों उसको खुश ना कर पाए तो वो नाराज है। वो आपकी वो सारी अच्छाइयाँ, वो बातें, हर चीज़ भूल जाएगा जो आपने उसे इम्प्रेस करने के लिए की है। कोई भी इंसान किसी से खुश नहीं हो सकता, आप सबको खुश नहीं कर सकते। दूसरों को खुश करने में आप अपने आप को भूल जाते हैं। फियर ऑफ लूजिंग पीपल, तुम डरते हो वो चला गया तो, अगर वो आपकी ज़िंदगी से चला गया तुम इस चीज़ से डरते हो। लेकिन कभी ये सोचा अगर मैं खुद ही खो गया तो? तुम दूसरों को खोने से क्यों डर रहे हो? अपने आप को तो तुम खोते जा रहे हो। अपने आप को तो तुम देख ही नहीं रही हो ना, कि तुम उन सब की चीज़ों को करने में तुम खुद खो रहे हो। साइलेंस इन डिसरिस्पेक्ट, जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तुम चुप रहते हो, खामोश रहते हो, तो तुम इशू सिग्नल्स देते हैं, तब तुम उसे सिग्नल्स देते हो कि ये अलाउड है। तब तुम उसे इजाज़त दे रहे हो कि तुम और इंसल्ट कर सकते हो। मेरी इंसल्ट हुई है, मैं तो कोई बात ही नहीं की, ना तुम्हें कुछ कहा है, तो उसे मौका मिलता है तुम्हें दोबारा जलील करने का। उसे वो पावर तुम दे रहे हो कि अगर कोई नेक्स्ट टाइम बात हो तो मैं तुम्हें दोबारा जलील कर सके, क्योंकि तुम तो उसे आगे से कोई जवाब ही नहीं दे रहे, तुम खामोश हो।
ये सब मत करें। साइंस यू लॉस योर डिग्निटी। अगर तुम बार बार माफ़ी मांगते हो बिना वजह, लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम फिर भी उनके पीछे जाते हो। लोग तुम्हारी कदर नहीं करते लेकिन फिर भी तुम उनके पीछे पीछे हो। तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती लेकिन तुम रिलेशन कंटिन्यू करते हो। तुम अपनी बात कहने से डरते हो, तो तुम अपनी बात करने से डरते हो। सच ये है कि तुम अपनी डिग्निटी लूज कर रहे हो दूसरों को खुश करने की कोशिश में, जो तुम्हारी कदर ही नहीं करते, जो तुम्हें वैल्यू ही नहीं देते, तुम उनके पीछे भाग रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन रखें? नो कहना सीखें। सबसे पहले हर वक्त अवेलेबल रहना सेक्रीफाइस नहीं, सेल्फ डिसरिस्पेक्ट होता है। हर टाइम दूसरों के लिए अवेलेबल मत रहें। आपके भी 100 काम होंगे, आप भी उस टाइम बिजी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि ये काम है तो आप फ़ौरन हाँ कर देते हैं, चाहे आपका खुद का काम ख़राब हो जाए। अपनी बाउंड्री सेट रखें। हर किसी को अपनी लाइफ में अनलिमिटेड एक्सेस मत दो। दूसरों को उतनी इजाज़त दो जितना को वो हकदार है। बिला वजह दूसरों जो आपकी लाइफ में क्वेश्चनिंग करते हैं, आपकी लाइफ में एंटर्स होने की कोशिश करते हैं, ये मत होने दें। जितनी इज्जत दोगे उतने ही लोग वापस देंगे। लोगों को उतनी इज्जत दो जितना वो हकदार हैं। वॉक अवे करना सीखो। हर जगह रहना ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ तुम्हारी वैल्यू ना हो वहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है वहाँ मत जाओ। जहाँ तुम्हारी लोग कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते, वहाँ अपना ओपिनियन मत दो, वहाँ बैठो मत, वहाँ जाओ मत। अपनी वर्थ समझो। तुम कोई बैकअप ऑप्शन नहीं हो, तुम किसी की चॉइस हो। ये नहीं कि लोग तुम्हें आए, यूज़ करें, फेंक दें, चले जाएं, अपना मतलब निकालें और चले जाएं, फिर जब उन्हें कोई काम हो अपना मतलब निकालें और चले जाएं। खुद से प्यार करो, अपनी वैल्यू खुद समझो। जब तुम खुद को इम्पोर्टेंस देते हो तो दुनिया भी तुम्हें इम्पोर्टेंस देगी। अगर तुम खुद की कदर नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी कदर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। याद रखना लोग तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जब तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे तो दुनिया भी करेगी। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे तो दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगी। किसी के लिए इतना मत झुको कि तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता वो तुम्हारा हकदार ही नहीं है। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि लोग तुम्हें लूज करने से डरे। हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहें। हर अपनी बाउंड्री सेट करें। लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने की उतनी इजाज़त दें जितना का उन्हें एंटर होना चाहिए। आज डिसीजन लें, लोगों के लिए जीना बंद करो, अपने लिए जीना शुरू करो। अपनी इज्जत खुद करो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ, बाउंड्री सेट रखें अपनी, वरना दुनिया तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगी। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वो चीज़ है जो तुम्हें दुनिया में सर उठा के जीना सिखा सकती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा